राजनीति सिर्फ जीत और हार का खेल नहीं है। यह जनता के भरोसे नेता की नीयत और समय की परीक्षा होती है। वेस्ट बंगाल विधानसभा चुनाव ने न सिर्फ हमें एक सरकार दिया, बल्कि एक बहुत बड़ा सबक भी दिया। नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करूंगा कि बंगाल चुनाव के जब नतीजे आए तो सिर्फ सीटों का आंकड़ा ही नहीं आया, बल्कि यह भी स्पष्ट हो गया कि ये पब्लिक है, सब जानती है और सही समय पर जवाब भी देती है। यह चुनाव देश के नेताओं के लिए, राजनीतिक पार्टियों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। इस चुनाव ने यह स्पष्ट कर दिया कि बहुत संगठित तरीके से काम करने पर ही सफलता मिलेगी। सिर्फ नारों से, रैलियों से, स्लोगन से, प्रलोभन से कोई फायदा नहीं है। इस बंगाल चुनाव ने यह बता दिया कि एंटी नेशनल एलिमेंट का अधिक समर्थन उचित नहीं, इससे उग्र राष्ट्रीयता का विकास होता है। आज विश्व की लगभग सरकारें, अगर आप बाद में एक दो को छोड़ दें, तो दक्षिणपंथी सरकारें हैं और दक्षिणपंथी सरकार का मूल मंत्र होता है राष्ट्रवाद। आपने देखा होगा कि आजकल हर एक कंट्री अपने साथ ग्रेटर शब्द का प्रयोग कर रहा है, इसलिए धारा के अनुकूल चलना होगा। अगर आप धारा के प्रतिकूल चलेंगे तो रिजल्ट आपके सामने है। आप उल्टी धारा नहीं बहा सकते और बंगाल में यही हुआ। हिंदू वोट पोलराइज हो गया और क्या परिणाम हुआ जग जाहिर है। बंगाल चुनाव यह भी सबक दे रहा है कि नेता या राजनीतिक पार्टियों को जनता का समर्थन चाहिए, जरूरी है। आप जायज कीजिए या नाजायज कीजिए, जनता का समर्थन होना चाहिए। आपके इर्द गिर्द ऐसे कई नेता होंगे जिन्हें आप जानते हैं, बहुत बेहतर शिक्षा भी नहीं, बहुत अच्छा उनका बैकग्राउंड भी नहीं, लेकिन लोकप्रियता है क्योंकि जनता पर उनकी पकड़ है, जनता के बीच में है। सिर्फ यह चिल्लाने से काम नहीं चलेगा कि ईवीएम हैक हो गया, ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है, चुनाव आयोग पक्षपात कर रही, जनता को लालच दिया जा रहा है। ये सब बेकार की बातें हैं। इस चुनाव से नेताओं को यह समझ लेना चाहिए कि कुर्सी किसी की बपौती नहीं है। लोग भ्रम में जीते हैं कि हम काबिल हैं, हम ही बनेंगे, हम नैतिक हैं, हम हैं तो आप सुरक्षित हैं, हम नहीं हैं तो आपको बचाने वाला कोई नहीं है। ऐसा स्टेटमेंट भी इस चुनाव में आपको सुनने को मिला होगा। इस भ्रम में रहना व्यर्थ है, जनता उठाकर फेंक देगी। इस चुनाव से यह भी पता चल गया, मैनेजमेंट फैक्टर भी गलत साबित हुआ। मैं बात कर रहा हूं चुनाव प्रबंधन कंपनियों की। ये लोग वहीं जाते हैं जहां रास्ता बनाना आसान होता है। इनका प्रबंधन भी तभी काम करता है जब पार्टी या नेता को जनता का समर्थन हो। मानते हैं, राजनीति अहंकार नहीं है, यह भी नेताओं को सीखना होगा। पूरे बंगाल चुनाव के दौरान भाजपा ने बूथ स्तर पर माइक्रो मैनेजमेंट पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उसने ऐसा प्रयास किया कि पूरे चुनाव के दौरान दीदी अंड बंड बोलती रहें, और यही ममता बनर्जी ने किया। आप चुनाव के दौरान उनके स्टेटमेंट को सुन लीजिए, आप दंग रह जाएंगे। उनमें लोकतांत्रिक नेता की छवि नहीं दिख रही थी, तानाशाह की छवि दिख रही थी। यहां तक कि उन्होंने टंकी पर चढ़कर जनता को धमकाया। भाई, आपने सुना होगा, पूरे चुनाव प्रचार के दौरान अहंकार के मद में चूर रही कि यहां भला भाजपा कैसे जीत जाएगा। यानी एक तरफ अहंकार था तो दूसरी तरफ विनम्रता थी। तो दीदी का तो हारना लाजिमी ही था, स्वाभाविक था, इसमें कोई दो मत नहीं है। इस चुनाव से नेताओं को यह भी सबक लेना चाहिए कि असामाजिक तत्वों का सत्ता प्राप्ति का हथकंडा बनाना पतन के गर्त में डाल देता है। याद कीजिए, लंबे समय तक बंगाल में वामपंथ की सरकार थी। वामपंथियों का क्लब था, पार्टी ऑफिस था, जो पॉलिटिकल कंट्रोल का माध्यम था। सत्ता परिवर्तन का फायदा तो गुंडे उठाते ही। जो पहले वामपंथ में थे, टीएमसी की सत्ता आई, टीएमसी में जुड़ गए, पावर शिफ्ट हुआ, गुंडे भी शिफ्ट कर गए, और ऐसे एलिमेंट पर दीदी का कंट्रोल नहीं रहा। ये टीएमसी का क्लब दीदी की सत्ता प्राप्ति का हथकंडा था, लेकिन लोगों को डराना, धमकाना, स्थानीय स्तर पर लेवी की वसूली करना, दुराचार, यौनाचार, ऐसे कई न्यूज आपको सुनने को मिले हों। संदेश खली का वाकया तो आपको मालूम है, सुना ही होगा। यह बहुत बड़ा फैक्टर साबित हुआ टीएमसी की हार का।
क्योंकि तब टीएमसी से जनता का मोह भंग हो गया। आप समझ सकते हैं भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी की हार ये क्या संदेश दे रहा है। आप कह सकते हैं कि ममता बनर्जी का स्लोगन मां माटी मानुष की धज्जियां उड़ गई, लेकिन बंगाल विधानसभा का ये चुनाव न सिर्फ नेताओं के लिए सबक है, ये भारत के आवाम के लिए भी सबक है। सीखना चाहिए, जरूरी है। लगातार किसी एक पार्टी या नेता को वोट न दे, ये सीख लेना जरूरी है, क्योंकि सत्ता पर बैठे लोग तानाशाह हो जाते हैं और लोकतांत्रिक छवि धूमिल हो जाती है, और ऐसी राजनीतिक पार्टियां हमारे सर पर दुर्भाग्य मर देती है। एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि अपनी सोच के आधार पर वोट दें, अपने मूल पहचान को कभी इग्नोर न करें। अधिकांश नेताओं को सिर्फ जीत से मतलब रहता है, उन्हें कुर्सी चाहिए, उन्हें फायदा चाहिए। देश प्रदेश की सांस्कृतिक अक्षुण्णता या आम जनमानस के आत्मसम्मान से उनका कोई वास्ता नहीं रहता। इसीलिए मैं कहता हूं कि सोच समझकर वोट दें, जरूरी है। और साथ ही जनता में पॉलिटिकल अवेयरनेस की भी जरूरत है। हम सिर्फ लोकल मुद्दे और कास्ट के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, इसी मुद्दे के आधार पर अपना वोटिंग करते हैं, नेता चुनते हैं, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रों को नहीं समझते। देश के लोकतांत्रिक ढांचे को अगर मजबूत करना है तो पॉलिटिकल अवेयरनेस भी जरूरी है जनता के स्तर पर। मानते हैं?